हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्ड माइग्रेशन एंड फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में। ये हमारी जूलॉजी की ECF यूनिट 2 है, उसका पार्ट 1 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लाइट अडेप्टेशन। तो बर्ड्स में किस तरह से जो है फ्लाइट के लिए अडेप्टेशन हुए, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो इसमें आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। उसी से हमें पता चला कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। दे आर ग्लोरीफाइड डायनासोर्स हैं ये। इनके लिए एरियल या फिर फ्लाइट अडेप्टेशंस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और दूसरे हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में। तो इसके बारे में जो यंग है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि बर्ड्स जो हैं दे आर मास्टर ऑफ द एयर एंड ये प्रैक्टिकली इनकी कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन नहीं है एंड दैट हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड इन रिलेशन टू फ्लाइट। यहाँ पे क्या है कि प्रिसाइजली जो अडेप्टेशन हुआ है वो हम देखेंगे किस तरह से जो है इनकी एनाटॉमी में, एम्ब्रियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में जो है अडेप्टेशन किए इन्होंने। तो सबसे पहले जो है इनकी शेप में किस तरह से अडेप्ट हुए हैं ये, क्योंकि डायनासोर जो बहुत भारी भरकम थे और ये बर्ड्स जो छोटे से हैं। इनकी शेप जो है बॉडी की इज रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल इट्स सेवरल अडेप्टेशंस। जो परफेक्टली स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी, जो कि स्पिंडल शेप बॉडी है बर्ड की, डिज़ाइन टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड एंड इसीलिए ये इजीली जो है प्रोपेल होते हैं थ्रू द एयर एंड इन द सेम मैनर एज द फिश स्विम थ्रू द वाटर, क्योंकि उसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और वो आराम से जो है तैर सकती है। सिमिलरली बर्ड्स की भी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आगे से जो है इनकी जो अडेप्टेशन है, जो डेवलपमेंट है बॉडी का, इस तरह से हुआ है कि ये आराम से जो है जो विंड है उसमें आराम से तैर सकें, यानी उड़ सकें। कोई इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट है इनकी जो है कॉम्पैक्ट बॉडी है। बॉडी जो है इनकी कॉम्पैक्ट है लेकिन लाइट होती है बट स्ट्रॉन्ग डॉर्सली एंड हैवी। वेंट्रली जो है वो हैवी रहती है और डॉर्सली जो है वो लाइट स्ट्रॉन्ग रहती है। ये जो है इसको हेल्प करती है टू मेंटेन बैलेंस इन द एयर। इसके अलावा जो विंग्स हैं वो अटैचमेंट जो है विंग्स का हाई अप ऑन द थॉरिक्स एंड हाई पोजीशन ऑफ सच लाइट ऑर्गन जैसे कि लंग्स एंड एयर सैक्स है, जो इनके जो है इनकी लाइट जो पोजीशन है वो इस तरह से है कि इनको जो है आराम से जो है तैरने में मदद, जो उड़ने में जो है वो मदद मिले, सॉरी। एंड द लो एंड सेंट्रल पोजीशन ऑफ द हैवी मसल्स। हैवी मसल जो है वो सेंट्रली पोजीशन है और जो लाइट ऑर्गन्स हैं वो हाईली ऊपर की तरफ पोजीशन है। उसके अलावा स्टर्नम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन बीनीथ द मिड लाइन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ टू विंग्स एंड कंसिक्वेंटली लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है इनका। ये सारे स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चरल फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर फ्लाइट। नेक्स्ट जो है इनकी बॉडी जो है वो कवर रहती है विथ फीदर्स। ये जो है एक डायग्राम है जो स्ट्रीम लाइन लाइनिंग एंड लाइट वेट इन द बर्ड्स फॉर फ्लाइट। इसकी एक तो बीक होती है जो कि एयर को जो है आराम से जो है छीनने में जो है मदद करी है। सिमिलरली जो एरोप्लेन्स हैं वो भी इनके ही मॉडल्स पे जो है हमने बनाए हैं, डेवलप किए हैं। इसकी जो है मोबाइल नेक रहती है एंड देन स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप बॉडी है एंड देन यहाँ पे जो फीदर्स हैं वो इंसुलेटिंग लाइट फीदर्स हैं एंड टेल जो है वो शॉर्ट होती है बियरिंग लॉन्ग जो है रैक्टिकल्स एंड जो जो फ्लाइट वाले इनके जो फीदर्स होते हैं एंड देन बाईपेडल लोकोमोशन होता है इनके एंड देन पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क होता है इनका। लाइट बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं एंड फोर लिम्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स और हाइंड लिम्स जो है वो लेग में रहते हैं एंड देन लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमैटिक स्केलेटन फ्रेमवर्क रहता है इनका, यानी हॉलो होता है एंड इस वजह से जो है ये आराम से जो है उड़ सकते हैं। जो बर्ड्स हैं जिनकी हैवी बोन स्ट्रक्चर होती है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, जैसे एमू है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है और जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारा। ये सब फ्लाइटलेस इसलिए क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बोन स्ट्रक्चर है वो हैवी है। Body covering of feathers. Feathers are diagnostic of birds and since no other group of animals have developed them, तो और बाकी किसी में जो है feathers हमने नहीं देखे हैं, सिर्फ ये birds में है।
सो ये जो है स्मूथ एंड क्लोजली फिटिंग एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड फीदर्स होते हैं इनके, make the body streamline and further help it passage through the air but reducing the friction to minimum। यानी फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी ही आराम से जो है ये तैर पाएंगे, तैर नहीं उड़ पाएंगे हवा में जो है तैरना, और हवा में जस्ट लाइक फिश, तो हवा में आराम से उड़ पाएंगे ये। सो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। सो लाइट फीदर्स जो है वो होल्ड करते हैं कंसिडरेबल ब्लैंकेट for enveloping air around the body and add much of its buoyancy। तो ये buoyancy देते हैं इसको आराम से जो है उड़ने के लिए, इनको एयर में जो है मेंटेन करके रखते हैं। सो उसके अलावा द नॉन कंडक्टिंग कवरिंग ऑफ फीदर्स इंसुलेट द बॉडी परफेक्टली एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट which enables the bird to endure intense cold at high altitudes and also maintain a constant temperature। क्योंकि जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये जो फीदर्स हैं ये इसकी जो बॉडी हीट है उसको उसके अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं, इसको इंसुलेशन देते हैं ताकि जो है ये ठंड से जो है वहाँ जम नहीं जाए और आराम से जो है वो उड़ता रहे। नेक्स्ट है इनके 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स। सो जो 4 विंग्स हैं, जो 4 लिम्स हैं इनके, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यूनिक एंड पावरफुल ऑर्गन्स द विंग्स। एंड ये जो है मार्वलसली डिज़ाइन स्ट्रक्चर हैं जो इक्विप्ड रहते हैं विद स्पेशल फ्लाइट मसल्स एंड जो कि डेवलप हुए हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपल्शन थ्रू एयर। सो इलांगेटेड फ्लाइट फीदर्स जो है इन पे रहते हैं विंग्स पे, जिनको हम रेमिजर्स कहते हैं। तो ये याद रखना, जो फ्लाइट फीदर्स हैं इनको उनको क्या कहते हैं हम, रेमिजर्स। एंड द पर्टिकुलर शेप ऑफ द विंग विथ अ थिक स्ट्रॉन्ग लीडिंग एज, कॉन्वेक्स अपर सरफेस जो है इनका कॉन्वेक्स रहता है एंड लोअर सरफेस जो है वो कॉनकेव रहता है। सो इससे क्या है, जो मिनिमम टर्बुलेंस होता है सो इंक्रीजेज, सो जो एयर प्रेशर है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन एयर प्रेशर अबव, एंड इन नीचे की तरफ जो वो इंक्रीज़ होता है, ऊपर की तरफ डिक्रीज़ हो जाता है एयर प्रेशर, और विद मिनिमम टर्बुलेंस बिहाइंड। सो इस तरह से जो है आराम से जो है वो उड़ पाते हैं। सो ये जो रेमिजर्स हैं इनकी क्या होता है, जो एक्सपेंडेड मेम्ब्रेनस पार्ट या फिर वेन है हर एक रेमिक्स का, वो एक फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस सरफेस बनाता है ताकि वो जो है आराम से एयर में जो है वो उड़ सके। एंड फ्लाइट फीदर्स हमने देख लिए। सो ये जो है हेल्प करते हैं इसको इन द ड्राइविंग द बर्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। नेक्स्ट है इनकी शॉर्ट टेल होती है। So short muscular tail bears a series of long, strong but light caudal feathers or strictly rectiles arranged in a fan-like manner and serve as a rudder for steering during flight. So suddenly check flight and as a counterbalance in the perching. So ये जो टेल है इनकी ये इसको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करती है डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है बीक इनकी जो है। सो जो conversion of 4 limbs into wings is duly compensated by presence of a bill या फिर beak इनमें present होती है। and ये जो है so mouth is drawn out into the horny beak and which is used as a forceps in picking up things। तो इसी की मदद से जो है ये खाना भी खाते हैं, अपना नेस्ट भी बनाते हैं, और बाकी के जो है बहुत सारे काम जो है इसकी मदद से होते हैं, बीक की वजह से। सो बिसाइड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, the beak is also used for nest building which in other animals is not done by, जो बाकी के एनिमल्स में बीक प्रेजेंट नहीं है तो उनमें जो है ये 4 लिम्स जो है वो ये काम करते हैं, जो बर्ड्स की जो है बीक करती है। देन है इनकी नेक जो है वो मोबाइल है, हेड एंड नेक जो है मोबाइल है। द नेक ऑफ बर्ड इज़ वेरी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है ये, और बहुत सारे बर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा लंबी नेक होती है, जैसे पिकॉक है और भी ऐसे बर्ड्स हैं जैसे क्रेन्स हैं, है ना, उनमें ये नेक जो है उनकी काफ़ी लंबी होती है। सो सीन्स द बर्ड्स बिल इज़ यूज फॉर फीडिंग, प्रीनिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस, एंड लाइक mobility of neck and freedom of movement of the head is very important for their flight।
नेक्स्ट है, इनमें बाईपीडल लोकोमोशन पाया जाता है। सो फोर लिम्स जो है बीइंग नो लॉन्गर अवेलेबल, द हाइंड लिम्स या फिर लेग्स स्प्रिंग समवॉट इंटीरियरली फ्रॉम द ट्रंक टू बैलेंस एंड टू सपोर्ट द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एंड फॉर लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड इन और इन द वाटर। सो इसके जो है आराम से जो है ये ज़मीन पे भी जो है चल सकते हैं दो पैरों की मदद से। जो इनके हाइंड लिम्स है वो इनको जो है कूदने चलने में जो है मदद करते हैं, तैरने में भी और पानी के ऊपर भी जो है जो वेब फीट होते हैं जैसे डक वगैरह में है तो वो उनको आराम से जो है उस पर हेल्प करते हैं, दे आर हेल्पफुल। सो बाइपेडलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स एज फ्लाइट सिंस फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव ऑल रिटेन द हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन टू लेग्स। जैसे कि एमू ऑस्ट्रिच वगैरह वो सिर्फ चलते ही हैं, दे डोंट फ्लाई। सो द लेग्स आर ऑल्सो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं उनमें। सो नेक्स्ट इनकी जो अडेप्टेशन है वो है इंटेग्यूमेंट यानी स्किन। तो ये लूज स्किन होती है जो कि मॉडिफिकेशन है फॉर फ्लाइट। अगर स्टिफ रहेगी तो वो आराम से जो है अपने फीदर्स वगैरह जो है स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, तो लूज स्किन होती है इनकी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मस्कुलेचर। सो ये इसके जो है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस फॉर फ्लाइट बर्ड्स में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।